मैं हूं आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं करेंट अफेयर्स एंड जीके जीएस यूट्यूब चैनल। करेंट अफेयर्स एंड जीके जीएस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं फल तथा सब्जी के खाने योग्य भाग। फल तथा सब्जी के खाने योग्य भाग। फल खाने योग्य भाग जैसे गेहूँ और मक्का। गेहूँ और मक्का का खाने योग्य जो भाग है वो है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष। फिर इधर आम है। आम का खाने योग्य भाग है। आम का खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति, यह आम का खाने वाला भाग हुआ। उसके बाद है फिर सेब, नाशपाती। सेब और नाशपाती का पुष्पासन खाते हैं। इसका खाने वाला भाग क्या है? पुष्पासन। सेब का भी और नाशपाती। उसके बाद है शहतूत। शहतूत का खाने वाला भाग है परिदलपुंज। परिदलपुंज। कटहल है। उसके बाद कटहल का खाने वाला भाग भी है परिदलपुंज और बीज। परिदलपुंज और इसका बीज भी खाते हैं और बीज। उसके बाद है अनार। अनार का खाने वाला भाग बीज का बाहरी आवरण होता है। बीज का बाहरी आवरण। बीज का बाहरी आवरण ये खाया जाता है अनार का। उसके बाद है केला। केला का मध्य एवं अंतःभित्ति। केला का मध्य एवं अंतःभित्ति ये खाने वाला भाग है केला का। उसके बाद लीची है। प्रायः परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों ये लीची का खाने वाला भाग एरिल। एरिल। उसके बाद है चना। चना का खाने वाला भाग। चना का खाने वाला भाग है बीजपत्र। बीजपत्र। और फिर मूंगफली है। मूंगफली का भी भ्रूण खाया जाता है। भ्रूण खाया जाता है मूंगफली का। आइए आगे देखते हैं। अंगूर। अंगूर का खाने वाला भाग फल भित्ति है। इसका खाने वाला भाग फल भित्ति है अंगूर का। और अमरूद है। अमरूद का बीजंडासन खाया जाता है। बीजंडासन। बीजांडासन। बीजांडासन खाया जाता है। उसके बाद सिंघाड़ा है जो पानी में होता है। इसका बीज पत्र खाया जाता है। बीज पत्र। और काजू है। फिर काजू का खाने वाला भाग पुष्प वृंत एवं बीज पत्र। काजू का जो भाग है वह पुष्प वृंत एवं बीज पत्र। बीज पत्र ये खाया जाता है काजू का। बीज पत्र और पुष्प वृंत। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर का खाने वाला भाग फल भित्ति है। फल भित्ति। और इसका बीजंडासन भी खाया जाता है एवं बीजंडासन। टमाटर का फल भित्ति एवं बीजंडासन। बेर। उसके बाद बेर है। इसका वाह एवं मध्य फल भित्ति खाया जाता है। बाह्य भी और मध्य भी फल भित्ति खाया जाता है बेर का। उसके बाद है पपीता। पपीता का मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। उसके बाद नारियल है। नारियल का भ्रूणपोष। भ्रूणपोष खाया जाता है। उसके बाद है इमली। इमली का खाने वाला भाग मध्य फल भित्ति
मध्य फल भित्ति। उसके बाद तरबूज या तरबूजा, खरबूजा, ये सब जो होता है इसका फल भित्ति खाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों ओल, अरबी, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी। लहसुन, अदरक और हल्दी, ये सब का जो है तना खाया जाता है, तना। तो ये था दोस्तों फल तथा सब्जी के खाने योग्य भाग, उसका कौन सा भाग खाया जाता है। आइए और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे तना, जड़, पत्ती तथा फल फूल आदि के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला है जड़। पौधे का वह भाग जो मूल अंकुर जो मूल जड़ होता है वहीं से विकसित होता है जड़, और ये नीचे ज़मीन की ओर जाता है। पौधों का वह भाग जो मूलांकुर यानी मूल अंकुर से विकसित होता है और ज़मीन की ओर जाता है, जो जड़ कहलाता है। उसके बाद है तना। पौधों का वह भाग जो बीज के परांकुर से विकसित होता है और ज़मीन के ऊपर जाता है, अर्थात यह जो है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करता है, ये बिल्कुल प्रकाश की ओर आगे बढ़ता है। आइए जड़ तना के बारे में और कुछ विशेष जानते हैं। तना को अलग अलग भागों में रूपांतरित किया गया है। अभी हमने जो देखा ओल, अरबी, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, यह भी तना है। लेकिन यह जो तना है यह भूमिगत तना है। भूमिगत, ये कैसा तना है? भूमिगत। यहाँ देखिए दोस्तों, भूमिगत तना। और ये होता है भूतलीय तना। भूतलीय रूपांतरण होता है तना का, और इसमें भूतलीय रूपांतरण में आता है आपका केला आता है, जलकुंभी आता है, ये सब जो आता है ये भूतलीय आता है। दुबरी वाला जो घास होता है वो भी है भूतलीय। उसके बाद है आकाशीय रूपांतरण। आकाशीय रूपांतरण में आपका कद्दू करेला जो है ये आकाशीय रूपांतरण में है। कद्दू करेला आकाशीय रूपांतरण में। आइए अब आगे देखते हैं। उसके बाद है पत्ता। पत्ता जो है तने के पर्वसंधि है। पर्वसंधि तना का नोड है। पर्वसंधि से पार्श्व उपांगों से निकलने वाली पतली एवं चपटी रचना है। कह रहा है पत्ता जो है तने के पार्श्व संधि से पार्श्व उपांगों से निकलने वाली पतली एवं चपटी रचना है। पत्ता का काम क्या है? यह कौन कौन चीज़ों में सहायक है? जैसे प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, ये वाष्प उत्सर्जन में सहायक है, और पौधों के लिए श्वसन क्रिया में भी सहायक है। उसके बाद है फूल। फूल है जो वो पौधों का जनन अंग है। फूल पौधों का जनन अंग है। फूल के भाग है बाह्य तलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। पुमंग जो होता है ये नर जनन अंग है। पुमंग नर जनन अंग है पुमंग। और जयांग जो है ये मादा जनन अंग है। जयांग मादा जनन अंग है। इसके अलावा दोस्तों पुमंग जो होता है यह एक से अधिक पुंकेसर या एक से अधिक या एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक पुंकेसर भी हो सकता है या एक हो सकते हैं। ये पुमंग में पुंकेसर में ही परागन होते हैं, परागकण पुंकेसर में। और जयांग में अंडभ होते हैं। अंडभ के 3 भाग हैं। एक होता है अंडाशय, दूसरा है वर्तिका, तीसरा है वर्तिकाग्र। ये मादा जनन अंग है और परागकण जो है ये नर जनन अंग है। परागन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपरागन और एक होता है परपरागन। आइए पहले जानते हैं परागन। पराग कोश से निकलकर अंडभ के वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? परागन कहते हैं।
परागन दो प्रकार के, एक होता है स्वपरागन और एक होता है परपरागन। स्वपरागन किसे कहते हैं? अपने ही पुष्प, यानी ये जिस पौधे का पुष्प है उसी पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र से स्थानांतरित करता है, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करता है। परागकणों का यानी परागगण जो है, परागगण ये एक पुष्प के उसी पुष्प यानी एक ही पौधे के उसी पुष्प से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, उसे स्वपरागन कहते हैं। और वहीं दूसरी ओर परपरागन जो होता है वह एक पौधे से दूसरे पौधों के बीच में स्थानांतरण होता है, उसके वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है। क्या स्थानांतरण होता है? तो परागन, ये होता है परपरागन। उसके बाद है फल। फल का जो निर्माण होता है वह अंडाशय से होता है, और वह अंडाशय कैसा होता है? परिपक्व अंडाशय होता है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है और परिपक्व अंडाशय से होता है। तो ये था दोस्तों आज का कुछ सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ फल तथा सब्जी, उनके खाने वाले भाग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।